हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ H2S इफ 1 mole of H2S is introduced in 1 liter cell vessel at 1000 Kelvin if Kc यानी equilibrium constant for this reaction 2H2S gives 2H2 plus H2 is 4 into 10 raised to the power 6। हमें परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है और हमें गिवन है Kc और हमें ये भी गिवन है कि 1 mole was initially taken। सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला। सो परसेंटेज डिसोसिएशन यानी परसेंटेज डी ऑफ H2S इट इज इक्वल टू मास ऑफ इट इज इक्वल टू डिसोसिएटेड H2S जितना डिसोसिएट हुआ तो उसका मोल्स में जितना डिसोसिएट हुआ H2S डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ H2S इनिशियल मोल्स इंटू 100%। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल मोल्स 1 था, सो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि H2S डिसोसिएटेड को लेटस से कि x H2S डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा। सो x इंटू 100 हमारा आंसर रहने वाला है। तो हम x निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है उसे अच्छे से फिर से लिखते हैं। दैट इज 2H2S गैस, इट गिव्स अस 2H2 गैस एंड H2 गैस सल्फर। सो इनिशियली हमें गिवन है कि ये 1 मोल था तो ये 0 रहेगा एंड ये 0 रहेगा। इक्विलिब्रियम पे अब इक्विलिब्रियम पे जब डिसोसिएशन होगा, सो हमने माना है कि x डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 माइनस एक्स डिसोसिएशन होगा। ये भी x होगा क्योंकि यहाँ पे 2 जो कोइफिशिएंट है वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो 2 कोइफिशिएंट है उससे यहाँ पे x होगा और यहाँ पे कोई कोइफिशिएंट नहीं है इसलिए यहाँ पे x/2 डिसोसिएशन होगा। सो नाउ हमारे पास अब मोल्स आ गए हैं इक्विलिब्रियम पे किसके कितने रह गए, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी 1 गिवन है, यानी हमारे पास क्योंकि गिवन है कि 1 लीटर वेसल है। सो हमारा इक्विलिब्रियम पे जो ये मोल्स है सो कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा क्योंकि अगर हम डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स एंड x/2। अब कंसंट्रेशन हमें पता चल गया तो हम Kc निकाल सकते हैं। सो नाउ वी नो दैट Kc की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे फ्रॉम दिस रिएक्शन। Kc इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी H2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 का, लेकिन H2 के सामने 2 कोएफिशिएंट है तो वो पावर में जाएगा क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो पावर में जाता है। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है और रिएक्टेंट में H2S है और उसका भी पावर 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। सो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। H2 इज x/2, तो x/2 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2S का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। नाउ x हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट इट इज द मोल्स डिसोसिएटेड एंड सिंस x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 तो हम मान सकते हैं कि 1 माइनस एक्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इट इज नियरली इक्वल टू 1। सो इससे हमारा जो नया टर्म आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे विच विल बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि ये 1 माइनस एक्स तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास यहाँ इतना वैल्यू आया है एक्स क्यूब का। सो नाउ आगे इसी को ऊपर कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू है। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसका क्यूब रूट एंड इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। यही सेम वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारे की कॉन्सेप्ट में था एंड देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। परसेंटेज डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू H2S डिसोसिएटेड
यानी x इंटू 100, क्योंकि इनिशियली मोल्स 1 ही थे तो हमने वो सब डिराइव कर लिया था, तो x इंटू 100 ही डायरेक्टली आ जाएगा। सो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 2%। एंड हेंस हमारा आंसर आ चुका है, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 2%। So percentage dissociation is equal to 2%. I hope you understood this well. All the best.